सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज जो 2 दिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल का जो मैटर चल रहा था सिंगल बेंच में, वो 2 दिन पहले रिजर्व हो चुका था और उसके बाद आज उसकी जो ऑर्डर सुना दिया गया था और उसकी ऑर्डर कॉपी जो आ चुकी है। साथियों, इसमें हिंदी में हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, मेरी अभी वहाँ के जो साथी हैं, अभी आधे घंटे तक बात हुई है, मैंने उसका पूरा निचोड़ समझा है। वो मैं आपको इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से मतलब रिज़र्व हुआ था, कब का मैटर है, कब कैसे क्या सब्जेक्ट टू आउटकम था कि नहीं था। ये बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि वहाँ का ऑर्डर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। अब कैसे नहीं था, ये सारी विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको अभी, क्योंकि इसका जो फाइनल रिज़र्व हुआ था 2 दिन पहले, क्योंकि ये भी मुझे अभी पता चला था। बहुत से समझ रहे थे साथी कि सुनवाई हुई है फाइनल, लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी थी 2 दिन पहले। आज रिज़र्व हो गया था 2 दिन पहले और आज उसको सुनाया गया था फैसले को। और यही हालत शायद मध्य प्रदेश भी इसी कंडीशन में पहुंच चुका है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। कलकत्ता उच्च न्यायालय संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार अपीलीय कक्ष, वर्तमान माननीय न्यायाधीश अमृता सिन्हा जो मैम थी, उन्होंने आज सुनाया है 2021 का WPA 165 CAN 2022 का 5 स्वर्णजीत बसु और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। ठीक है, याचिकाकर्ताओं को छोड़कर ये सब लिखा हुआ है। याचिकाकर्ता के लिए 7 और 9 वैभव राय सलाहकार, ये सब मैटर लिखा। आप पढ़ते जो मैम ने अमृता सिन्हा जी ने जो बोला है, वो सुनवाई दिनांक 8/3 समाप्त हुई। मतलब जो इसको मतलब रिज़र्व कर दिया था शायद, मेरे ख्याल से 8 का, या मतलब पहले रिज़र्व हो चुका था, आज सुनवाई हुई है। ठीक है, तो हम इसको फाइनली आज मैम ने क्या बोला था, आज जो रिज़र्व हुआ उसमें आज क्या फ़ैसला दिया है, वो हम सिंगल बेंच का है। अभी ये डबल बेंच में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन अभी ये फाइनल सिंगल बेंच का ही है। ये हमने पता किया है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। हालांकि मामले की कुछ समय पहले ही समाप्त हो गई थी। हालांकि मामले की सुनवाई कुछ समय पहले समाप्त हो गई, मतलब ये रिज़र्व होने के बाद ये बताया जा रही है। मैम कह रही हैं, लेकिन न्यायालय ने निर्णय के टकराव से बचने के लिए फैसला टाल दिया, क्योंकि विचाराधीन मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद त्वरित निर्णय तैयार किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या न होने को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई। FNCTE रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं 0112/16/2018 दिनांक 28 जून 2018, जिसके तहत किसी भी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता था, बशर्ते उम्मीदवार अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण हो। प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम UOI और अन्य के मामले में 2023 SCC ऑनलाइन SC 985 में 11 अगस्त 2023 के फैसले के तहत रिपोर्ट की 28 जून 2018 की विवादित अधिसूचना को रद्द करने और अलग रखने की कृपा की। न्यायालय को अन्य बातों के साथ साथ यह देखकर प्रसन्नता हुई कि BEd योग्य शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पात्रता के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए BEd को योग्यता के रूप में नहीं माना जाता था। ये देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए BEd पाठ्यक्रमों में अंतर्निहित शैक्षणिक कमजोरी अच्छी तरह से पहचानी जाती है। और यही कारण है कि BEd प्रशिक्षित शिक्षकों को अपने पहले 2 वर्षों के भीतर प्रारंभिक कक्षाओं में 6 महीने के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। नियुक्ति माननीय न्यायालय ने हालांकि विवादित अधिसूचना को खारिज कर दिया, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया कि जो शिक्षक पहले से ही BEd योग्यता के साथ नियुक्त किए गए थे वे सेवा में बने रहेंगे या नहीं। अनिर्णित मुद्दे, मतलब जिसका निर्णय न हुआ हो, ने मुकदमेबाजी के एक और दौर को जन्म दिया।
ठीक है, ये पहले की बात है। ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए अब ये तो है 11 अगस्त तक, अब स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण के लिए आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश की तरफ से था, और दिनांक 8 अप्रैल 2024 के आदेश के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 11 अगस्त 2023 को न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय केवल उन उम्मीदवारों के लिए संभावित प्रभावी होगा जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी योग्यता या शर्त के बिना नियुक्त किया गया था, कि उनकी नियुक्ति उनके द्वारा शुरू किए गए मामले के अंतरिम परिणाम के अधीन होगी, और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे और के बिना नियुक्ति किया गया, इनकी नियुक्ति द्वारा शुरू किए गए मामले के अंतरिम परिणाम के अधीन होगी। ऐसे उम्मीदवार बिना किसी योग्यता के नियमित रोजगार में थे और एक के अनुसरण में नियुक्त किए गए थे। विज्ञापन जिसमें बीएड को योग्यता बताया गया था, वैध योग्यता बताया था, वैध। न्यायालय को यह निर्दिष्ट करते हुए प्रसन्नता हुई कि फैसले के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवाएं बाधित नहीं होंगी। लाभ केवल 11 अगस्त 2023 से पहले उम्मीदवारों के लिए सीमित हैं। मतलब 11 अगस्त 2023 से पहले जो लग चुके हैं, जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, वो तो बचे रहेंगे, लेकिन जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम है वो नहीं बचेंगे। ठीक है, पहले नियुक्त उम्मीदवारों के लिए सीमित है। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी ही उनके आदेश का लाभ पाने का हकदार नहीं बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड योग्यता रखने वाले और जिनकी नियुक्तियां उक्त फैसले के आधार पर संरक्षित थीं, उन्हें आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर यानी 7 अप्रैल 2025 के भीतर ब्रिज कोर्स करना होगा। 7 अप्रैल 2025 तक ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो उनकी योग्यता रद्द हो जाएगी। न्यायालय ने माना है कि भर्ती नोटिस में निर्धारित मापदंडों के अनुसार बीएड योग्यता के साथ नियुक्त शिक्षकों के रोजगार को बनाए रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 के विविध आवेदन डायरी संख्या में दिए गए आधिकारिक निर्णय के मद्देनजर सीए में 2024 का 4303 नहीं 2023 का 506 बी देवी शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य उन शिक्षकों के भाग्य का फैसला किया गया है जो 11 अगस्त 2023 से पहले ही बीएड योग्यता के साथ नियुक्त किए गए थे। ये उनके भाग्य का फैसला किया गया है, मतलब उनको सुरक्षित किया गया है जो 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं। अब 11 अगस्त के बाद तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। उसमें भी वो जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। सभी पक्षों को उक्त आदेश में पारित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। तत्काल रिट याचिका और संबंधित आवेदन में निर्णय लेने के लिए कोई और मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए संबंधित आवेदन के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का है। यदि इस निर्णय की तत्काल प्रामाणिक फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया जाता है तो सामान्य कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन पर पार्टियां या उनके अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड पर शीघ्रता से उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो आज का ऑर्डर आया था वो पढ़ दिया हमने। ठीक है, अब दूसरी बात, अब मेरी बात वहाँ के जो मेन व्यक्ति से हुई है। हमारे पश्चिम बंगाल के जो साथी, हमें जब राजस्थान उस समय हम गए थे तो उनसे जब मुलाकात हुई तो हमारे कई राज्यों के साथियों से कांटेक्ट हुए थे और उनसे संपर्क थे, तो उनसे निरंतर बात होती रहती है। तो आज हमारी अभी बात हुई तो हमने कम से कम 20 मिनट तक उनसे बात की और सब डिटेल्स वहाँ की। उन्होंने बताया कि 2018 की भर्ती जो राजस्थान की थी वहाँ तो चैलेंज था ही, लेकिन उन्होंने 28 जून 2018 को चैलेंज किया और उनका निपटारा राजस्थान सरकार ने 25/11/2021 को कर दिया था। लेकिन ये जो भर्ती है पश्चिम बंगाल की, जो 16,500 की भर्ती है, ये भर्ती 16,500 की है। तो ये भर्ती 2020 की नोटिफिकेशन की थी। कब की? 2020 की। ठीक है, अब क्या होता है, 2020 की भर्ती है लेकिन 25 नवंबर 2021 से पहले इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है 16,500 की।
16,500 में से फिर क्या होता है, कुछ पद कुछ जैसे कि अपन कह सकते हैं कि वेटिंग क्लियर रह गई हो या फिर कुछ ऐसा रहा हो, तो उसमें से एग्जैक्ट मैं आपको बता, तो मुझे एग्जैक्ट बताया है उन्होंने 738 738 इतने पद थे जिनको 25 नवंबर 2021 के बाद ज्वाइनिंग दी गई। अब क्या हुआ, उन्होंने भी याचिका लगा दी थी राजस्थान हाई कोर्ट को देखते हुए। राजस्थान में लगी थी, इनने भी लगा दी थी, लेकिन वहाँ राजस्थान में फाइनल हो गया था 25 नवंबर 2021 को। तो वहाँ का जो मैटर था तो वहाँ तो क्लियर हो गया था, राजस्थान होल्ड कर दिया था। लेकिन इनके में क्या हुआ, इनकी भी सुनवाई हो रही थी उस समय, इनकी क्या अपॉइंटमेंट जल्दी जारी हो गया और 25 नवंबर 2021 से पहले वहाँ पे अपॉइंटमेंट जारी कर दिए। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और फिर उन्होंने याचिका वगैरह लगाई, सब कुछ इनका भी चल रहा था। तो फिर जो 738 जो पद है जिनमें जो फिर जो इन्होंने याचिका लगाई, तो याचिका में ये मेंशन नहीं किया कि इन्होंने मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं किया है। वहाँ का मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है ही नहीं, ये क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट टू आउटकम वहाँ का मैटर नहीं है, ये फाइनल हो गया है। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब उसके कोर्ट से, जैसे अपना 7/7/2022 को सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा हुआ है उसमें राजस्थान हाई कोर्ट को मान के, इस तरीके से इनके में कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं लिखा था उस समय जब कोई एक ऑर्डर आया था। तो मतलब देवेश शर्मा वाले से तो जोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं लिखा था। तो जो 25 नवंबर 2021 से पहले 16,500 में से आप 738 कम कर दो, बाकी सब ज्वाइनिंग पहले हो चुकी थी। 738 ओनली 738 जिनकी ज्वाइनिंग 25 नवंबर 2021 के बाद बीएड को शामिल करके नियुक्ति हुई है वहाँ पे। ये मैंने अभी पूछा है उनसे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी उन्होंने मुझे बताई है कि सर ये प्रोसेस है वहाँ की। तो उसको ही वो चैलेंज करा था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच, वो क्या सिंगल बेंच में रहे, वो उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी गया था वो मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने लगाया था। लेकिन उनका क्या है कि वहाँ का जो हाई कोर्ट था, पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट था, उसने सब्जेक्ट टू आउटकम उसमें नहीं लिखा था अपने ऑर्डर में। जो ऑर्डर होता है ना हाई कोर्ट का, उसमें नहीं लिखा था। ये वहाँ की मिस्टेक रही है। तो मतलब कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम ना होने के कारण, अब देखो आगे क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम ना होने के कारण 25 नवंबर 2021 के बाद भी उनको वहाँ पे नियुक्ति दे दी गई। हाँ, अब क्या हुआ, अब दूसरा मैटर, अभी जो उनकी कुछ दिन पहले एक और नियुक्ति हुई है जो कि 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। तो उन्होंने ये कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्ति हुई है उसमें बीएड और एनआईओएस को बिल्कुल नहीं लिया गया है। ये उन्होंने भी क्लियर कहा था। मैं एनआईओएस को तो मैंने पूछा ही नहीं, उन्होंने अपने आप बताया था। मैंने कहा बीएड को फिर तो लिया ही नहीं गया होगा। उन्होंने कहा था हाँ, अभी हमारे बोला 2024 अभी मतलब 11 अगस्त 2023 के बाद का कोई नोटिफिकेशन था, तो जिसकी भी अभी नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है, तो उसमें बीएड बिल्कुल नहीं लिया गया, ना एनआईओएस लिया, ये इन्होंने खुद ही कहा था। तो ये वाली बात है। तो ये होगा, वहाँ का मैटर हो गया। देखो फाइनली ये निकल कर आता है, अगर हम सारांश देखें, कि सब्जेक्ट टू आउटकम ना होने की वजह से वहाँ पर नियुक्ति दे दी गई थी। अब बाकी वो कह रहे थे कि हम और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, ये भी रहेगा। देखो जो भी रहे वो एक अलग बात है, बट उनका सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, क्लियरली ये बात फाइनल है। ठीक है, तो जो साथी देखना चाहते हैं वो सभी इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इस अपडेट को देखना चाहते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।